शांति। आज 5 अप्रैल 2025 है। हर्षित रहना ये सबसे विशेष गुण है और हर्षित रहने से चेहरे की रौनक, चेहरे में रूहानियत और सुंदरता बढ़ जाती है। और बाबा कहते हैं सदा हर्षित मुख रखो, परंतु सदा हर्षित हम रख नहीं पाते हैं, रह नहीं पाते हैं। इसका कारण आज का स्लोगन हमें सुना रहा है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। आत्मा हर्षित मुख सदा तब रह सकते हैं जब अपने गुणों की और विशेषताओं की स्मृति में रखते हैं और कभी भी अपने ज्ञान, निज ज्ञान को विस्मृत नहीं करते हैं। जो ज्ञानी तो आत्मा होते हैं, जो त्रिकालदर्शी आत्मा होते हैं, वे उस ज्ञान की शक्ति के आधार से अपने आप को सदैव हर्षित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होने के कारण से हमारे सामने आने वाली हर परिस्थिति के पीछे क्या कारण है, क्या राज है, उसे जान पाते हैं। और उस राज को जानने के कारण से वे कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं और साथ साथ मन में यही बात स्पष्ट होता है कि ये कल्प पहले भी ऐसा ही हूबहू हुआ था और इसीलिए जो भी परिस्थिति उनके सामने आती है उनके लिए नथिंग न्यू हो जाती है। और इसी वजह से वे सदा हर्षित रहते हैं, क्योंकि परिस्थिति के प्रभाव में, आकर्षण में नहीं आते। साक्षी होकर के हर सीन को, हर परिस्थिति को देखते रहते, हर्षित मुख होते रहते हैं। परंतु जो आत्मा अपने निज गुण और अपने ज्ञान स्वरूप, त्रिकालदर्शी स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, वे जल्दी ही घबरा जाते हैं परिस्थितियों को देख करके। और परिस्थिति जितना ही भयावह रूप लेकर के आते हैं, उस भयावह रूप से आकर्षित होकर के स्वयं की स्थिति को भी डगमग कर देते हैं। इसलिए उनके जो हर्षित मुख है वो मुरझाइश में बदल जाते हैं। तो आज के स्लोगन में विशेष संदेश यही है कि अगर किसी भी बात से आकर्षित हो जाती हैं, चाहे परिस्थिति हो, चाहे वैभव हो, चाहे कोई भी बात हो, और उस आकर्षण के कारण से आत्मा की सुख, खुशी या जो हर्षित मुख है वे गायब हो जाते हैं। इसलिए किसी भी बात से हमें अपने आप को आकर्षित नहीं होने देना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे साक्षी होकर के हर सीन देखो, ज्ञानी तो आत्मा बनो, त्रिकालदर्शी बनो। हर बात के पीछे के राज को समझ करके हमें तीनों कालों को समझ करके चलना है, ताकि सदा हर्षित रहें और स्वयं जो शिव बाबा सर्वशक्तिवान है उनके आकर्षण पे रहे, तो हम स्वयं आकर्षण मूर्त बनेंगे, ना कि हम खुद किसी भी चीज़ से, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, परिस्थिति से आकर्षित होंगे। और इसी कारण से हम सदा हर्षित मुख रख पाएंगे। ओम शांति।